कौन बताएगा कैसे कैसे घटना करते हो? कौन बताएगा? तुम? बड़ा खुश है वो, अच्छा तो है। प्लास्टिक सर्जरी करा लेगा। उसमें कागज़ लगे रहते हैं, न्यूज़पेपर और क्या नाम है $1 रहता है। डॉलर हम सामने वाले को दिखाते हैं तो ये बोलते हैं कि क्या नाम है भाई ये $1 कहाँ चल जाएगा। सामने वाला बोलता है कि भाई मैं ले लूँगा। तो हम कहते हैं कितने रुपये दोगे? वो कहता है कि भाई हम 10,000 15,000 जो भी है हम दे देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है वो दे दो। हम उसे वो दे देते हैं, वो ले लेता है और उसके बाद हम वहाँ से पुलिस बोल के भाग जाते हैं। पुलिस बोल के अपने आप को पुलिस बताते हो? नहीं, हाँ, हमारे साथ 1-2 बंदे रहते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस पुलिस पुलिस। तो हम वही भाग जाता है, वो बोलता नहीं है वहाँ पर, देखता नहीं और हम भी निकल जाते हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों को ऐसे लगा चुके हो? ये पहली बार था हमारा यहाँ पर भी और क्या नाम है हम कहीं और भी नहीं। ये तो तरीका पहली बात है। ये ऐसे दूसरा तरीका क्या है और क्या क्या तरीके? ये काम हमने करता हमसे रफ़ीक ने जो है ना आगे का जो वो करता था काम, उसने हमें यहाँ पर भेजा था काम करवाने के लिए। क्या ऐसे ऐसे जैसे भी तो एक तरीका और बताओ, हमें रफ़ीक कैसे कार्य करता है? रफ़ीक कैसे कार्य करता है? जैसे मैंने बताया कॉपी वही है, उसने तो हमें बता रखा था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है बस। कैसे पहुँचे मऊ? मऊ का तो हमें कोई वो नहीं था ना, आजमगढ़ का ना। हम पहले उसने हमें वहाँ गोरखपुर में बोला, गोरखपुर पहुँचो, फिर गोरखपुर था हमें आजमगढ़ बोला, फिर हम आजमगढ़ से सीधा यहाँ पर आए। आने के बाद हाथ गिरफ्तार हो गए हम यहाँ पर। तो सीखे कैसे? ये कोई करता होगा तुम्हारे दोस्त मित्र कोई, तभी तो जानते थे कि ये काम ऐसे होता है। वाले को दिया था और बस, हमने कुछ भी नहीं लिया। तुम किसको दिए थे? मैंने दिया नहीं, मैंने सिर्फ दिखाया। बात किए थे? हाँ। और तुम हो? जी हाँ, दिखाया था मैंने। हाँ? दिखाया था अंडे वाले को। $1 दिया था ना? ना, हाँ, 20 का। कहाँ से डॉलर पाए थे तुम लोग? पाए नहीं था, रफ़ीक नहीं देते, शेख रफ़ीक नाम है, उसने दिए थे यार। कमीशन लेता है वो सारा काम उसी का ही। गड्डी भी वही बना के देता, हमें बनाने नहीं आती। अगर हमें बनाना सिखा देगा तो हम काम करने लग जाएंगे। उसका कहना ये है कि हम तुझे सिखा देंगे तो तू खुद करने लग जाएगा ये काम। तो हमें बनाना भी नहीं बताता कैसे बनाता है, कैसे। कितना दिया था डॉलर? हाँ, कितना दिया था डॉलर? उसने यही दिए थे जो भी दिए थे। और आईडी जो होटल में तुम जो दिया फर्जी? जी, मेरी आईडी ओरिजिनल पैन कार्ड आधार कार्ड। तो आईडी फर्जी दी गई हो कि कौन दिया? शेख रफ़ीक के साथ वही दिया था। हाँ, आया था वो यहाँ? नहीं, शेख रफ़ीक ना। कौन दिया था यहाँ आके? ये दिया था? हाँ। और ये जो छोटे वाले आईफोन यार वो कीबोर्ड यूज करते हो, वो केवल कस्टमरों से बात करने के लिए? जी जी, बात करने के बाद तो वो पैसे देने के बाद उसे तोड़ के फेंक देते हैं फिर वो। चल, कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? जी, लोनी गाजियाबाद। पकड़े गए क्या कुछ? 8 लोगों का एक अंतर प्रांतीय गिरोह पकड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष रात्रि चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। जैसा कि प्रतिदिन हमारी गश्त होती है, उसके अतिरिक्त भी क्षेत्र में ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी करने या फिर अन्य चीज़ों में मामूर हैं। लिहाजा उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र के जो हमारे SHO थे, उन्होंने भी चेकिंग में अपने व्यस्त थे। इसमें ही सतर्कता रखते हुए उन्होंने रोडवेज के आसपास और जो होटल्स थे और उसमें भी जो है कि गश्त कर रहे थे। तो कुछ संदिग्ध चीज़ें जो है कि उनको लगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखकर उनको लगा कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति ठहरे हो सकते हैं, रुके हो सकते हैं। लिहाजा और उस पर उन्होंने वर्कआउट किया तो पता चला कि यहाँ पे एक ठगों का जो भी गिरोह रुका हुआ है और वह जो है कि क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करने जा रहा है जिससे कि संभावित है कि यहाँ के मऊ की जनता को वो ठगी कर सकते हैं। इनका तरीका इस प्रकार था कि ये अपने साथ कुछ विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर लेकर अपने पास रखे हुए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया, इनसे जब चेकिंग के बाद वो डॉलर मिले, उनके पास होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तो सारी चीज़ें जो है कि खुल गई। हम लोगों ने जिस तरीके से पूछताछ की, वो ठगी का बेसिकली कार्य करते हैं। पैसे वो क्या करते हैं कि एक्सचेंज करने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं या फिर उनको ठग लेते हैं। एक बार में थोड़ी सी मुद्रा देते हैं, कहते हैं उसको कन्वर्ट करके ले आइए, उसके बदले कम पैसा देते हैं, मतलब कम अपने पैसा लेते हैं और जो कुछ पैसे होते हैं जो चेंज करने जाता है उसके पास बच जाता है। फिर
फिर अगले बार वो इसी चीज़ का लालच देते हैं कि हम अगली बार ज़्यादा आपको मुद्रा देंगे और उसको जब चेंज करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। इसी क्रम में उनके पास से जो है कि मुद्राएं बरामद हुई, मतलब डॉलर मुद्राएं बरामद हुई और उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिसमें वो हिसाब किताब लिखते हैं वो सारी चीज़ें उनके पास से जो है कि चीज़ें पता चल गई। मतलब ये क्लियर हो गया कि यह एक ठगों का गिरोह है जो कि ठगी का कार्य करता है। कितना बरामद हुआ है? ये $20 की 12 नोट, $1 की 50 नोट मिली है और जैसे मैंने आपको बताया विभिन्न जो है कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारी चीज़ें जो है कि कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें जो है कि बरामद हुई। गाजियाबाद के रहने वाले हैं, 8 लोग हैं, अलग अलग जगहों से हैं, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर जो है कि वो गाजियाबाद के हैं। एक बागपत का है और एक संभल का है। अभी तक कितने लोगों को ठगी किया इन्होंने, इसके कुछ पता चला? नहीं, ये ठगी मैंने आपको बताया यहाँ मऊ में भी इन्होंने किया नहीं। ये रुके थे, किसी क्लाइंट को ठगने के लिए ये योजना बनाकर एक जगह पर रुके हुए थे और ये नेक्स्ट डे मतलब जाकर वो ठगी करते। पुलिस सतर्क थी और विशेष अभियान जैसा मैंने बताया कि कप्तान साहब के द्वारा चलाया जा रहा था, उसी क्रम में वे पकड़ लिए गए। इनका आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं निश्चित ही ये क्रिमिनल इनकी हिस्ट्री है और भी हम लोग चूँकि अंतर्प्रांतीय हैं तो इसलिए इसमें और अधिक हम लोग डिटेल से जो है कि खंगा लेंगे।